कॉमर्स पढ़ करके आप नौकर नहीं मालिक बन सकते हैं। ये कॉमर्स की खासियत है। पास करने के बाद बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि कौन से विषय का चुनाव करें, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है पैसा कमाना। तो सूरज की तरह अगर चमकना है तो आपको सूरज से भी ज़्यादा तपना पड़ेगा, तभी आप कहीं चमकें। हम तक न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेतिया के कमलाथ नगर कोचिंग में, जहां पे एम आलम सर है जो कि कॉमर्स के बहुत बेस्ट टीचर हैं। कहा भी जाता है कि बच्चे कॉमर्स लेने के बाद बहुत सारे जगह भटकते हैं, पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती है, अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं वहां पे, जहां पे एक अच्छे टीचर हैं जो कॉमर्स में महारती हासिल करते हैं और बच्चों को दिलवाते भी हैं। और आपको बता दें इस कोचिंग के बारे में खासियत, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, इस कोचिंग से बच्चे पढ़कर एक ऐसा एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं जाके बिहार के नाम को रोशन कर रहे हैं। जो कि बता दें कि सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको पता होगा कि कितना टॉप होता है, इस बच्चे ने निकाला इस कोचिंग के संस्था से, जहाँ पे खुशी का माहौल छाया हुआ है परिवार में, कोचिंग में, मतलब जहाँ जाए उस पर एक अलग ही माहौल। अध्यापक है, उनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि इतना बेहतर तरीक़ा से आप एक छोटे से शहर बेतिया में कैसे पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि आप कॉमर्स के टीचर हैं और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, इसे मतलब खूबी कहाँ से आपको मिली? देखिए, ये मतलब हर किसी का अपना एक टेक्निक होता है, सभी शिक्षकों का अपने पढ़ाने का, और मेरा अभ्यास यही होता है, हमेशा प्रयास करते हैं कि हम बच्चों को सरल शब्दों में पढ़ाएं और मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं स्टैंडर्ड भी बेटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बच्चे पढ़ करके आगे जब जाएं जॉब के लिए तो उनके साथ कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि बच्चे 10th पास भी करते हैं तो सोचते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट लें, एक कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, और कॉमर्स लेने के बाद वो भी भटकते हैं। मुझे लगता है कि उनको समझ में आता है कि मुझे बाहर ही जाएंगे तभी बेस्ट तरीक़ा से कॉमर्स की पढ़ाई होगी। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, 10th पास करने के बाद बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि कौन से विषय का चुनाव करें। तो वैसे जो बच्चे हैं, मतलब अगर लेबोरियस है, पढ़ने वाले बच्चे हैं या लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको मेरा सुझाव होगा कि आप बेफिक्र हो करके कॉमर्स पढ़िए। कॉमर्स पढ़ करके आप अपना नाम बिल्कुल ऊंचा करेंगे और पैसा भी अनेकों कमाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है पैसा कमाना। अच्छा, पैसा कमा, जो चीज़ मतलब मुझे पढ़ना चाहिए जीवन में वो चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं नीड जो होती है पैसा की होती है, लेकिन पैसा कमाना, उसके बारे में समझाना लिखाना, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, कॉमर्स में तो पूरा पैसों की ही बात होती है ना। बच्चे ये कहते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए कि सर जो अमाउंट आप लिखे हैं कि उसका 10% भी अगर हम महीना में कमा लेंगे तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। तो ये होती है, कॉमर्स पढ़ करके वाकई में आप करोड़पति बन सकते हैं। कॉमर्स पढ़ करके आप नौकर नहीं मालिक बन सकते हैं। ये कॉमर्स की खासियत है। अच्छा, जो कॉमर्स पढ़ने के लिए काफ़ी बच्चे जो कि बाहर जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि बेतिया में अच्छे टीचर कहाँ है, नहीं है, कहाँ पढ़ना चाहिए, इसके बारे में क्या कहिए? देखिए, कॉमर्स ले करके जो बच्चे बेतिया से पलायन करते हैं, जैसे पटना या दिल्ली या और अन्य बड़े शहरों में जाते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, या फिर वैसे सभी अभिभावकों से मैं ये निवेदन करूँगा कि बेतिया में अब इस कमी को ख़त्म कर दिया गया है। हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो कॉमर्स में यहाँ अच्छे शिक्षकों की कमी थी वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है, और हमारा प्रयास है कि अब जो दिल्ली या पुणे, कोलकाता, पटना से बेहतर क्वालिटी हम यहाँ दें। अब बच्चों के बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अब बेफिक्र होकर के वो बेतिया में रुक सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जानकारी मिली कि आपके संस्था से एक सीए का जो सीए फाउंडेशन होता है उसका एग्ज़ाम जो है क्रैक कर दिया है। हाँ, हमारे संस्थान से शिवम ओझा एक विद्यार्थी है, उन्होंने अपने पहले प्रयास में सीए फाउंडेशन जो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था उसको क्वालिफाई किया है, जिसके अभी विगत 7 फरवरी को रिज़ल्ट आया और इसमें प्रथम प्रयास से अच्छे मतलब मार्क्स के साथ इन्होंने पास किया है। हमारे साथ शिवम ओझा है, जो कि कहा भी जाता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही विद्यार्थी वही किए हैं, जब तक ये अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किए तब तक ये अपना दम को लिए नहीं है। बाकी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिवम ओझा होगा। अब पूरा? शिवम कुमार ओझा। पिताजी के नाम? श्री रविरंजन ओझा।
अच्छा, कैसा लग रहा है कि जब आप सीए के एग्ज़ाम को क्रैक किए तो? ये बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके पीछे बहुत मेहनत भी थी, सर की भी मेहनत थी, मेरी भी मेहनत थी, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, जो सर पढ़ाए थे तो क्या लगता था कि मैं निकल पाऊंगा कि नहीं? अब देखिए, निकलने ना निकलने तो अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से मेहनत करेंगे। सर तो पढ़ा देंगे और बाकी मेहनत करना आपको है, तो उसमें मेहनत किया और निकल गया। कितनी घंटा आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई का मेरा कोई ऐसे रूटीन टाइम टेबल वगैरह नहीं था। जब मन करता था बैठता था पढ़ने, और घंटे की बात करें तो 10-12 घंटे तो कहीं कहीं अपना शेड्यूल तो बनाए हुए? हाँ, 10 टेबल वगैरह 10 बार पढ़ना चाहिए? नहीं, वो नहीं बनाया था। मैं जब जो मन करता था, जो सब्जेक्ट पे पढ़ने का मन करता था, मैं वो पढ़ता था। 10-12 घंटे तो पढ़ता ही था। अच्छा, मान लीजिए किसी बच्चे को सीए के एग्ज़ाम निकालना है, लेकिन उसके लिए आप क्या सजेस्ट करिएगा, किस तरह से पढ़ना चाहिए? देखिए, सीए का एग्ज़ाम निकालें या कोई भी प्रोफेशनल जैसे सीएस सीएमए हो गया, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होइएगा तब तक आप एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और एक और बात है कि टीचर जैसे बोल रहे हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। अगर वैसे नहीं करें, अपना दिमाग लगाए, तो फिर नहीं हो पाएगा। टीचर जैसे बोल रहे वैसे करना पड़ेगा, और आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और मेहनत तो खैर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। सीए का हिंदी क्या होता है? अंकेक्षक। सीए का हिंदी होता है अंकेक्षक। अच्छा, इसमें क्या मतलब इसमें कौन से काम होती है? तो इसमें बेसिकली आपको कंपनी में ऑडिट करना होता है, और कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं आप, और ऑडिट कर सकते हैं। टैक्स वगैरह का काम, जीएसटी ये सब वगैरह, यही सब देखना रहता है जी। अच्छा, जब आपका एग्ज़ाम निकला तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुआ था? अब ये सी बात है, खुशी हमको ही हुआ था, क्योंकि मेहनत बहुत सारा, मतलब ऐसा हुआ था कि रात भर, कभी कभी ऐसा माहौल हो गया था कि रात बजे के पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम से पहले भी, और इतना सब मेहनत था, तो बहुत अच्छा लगा। इसके पीछे किसको बड़ा मतलब योगदान देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर को योगदान देना चाहेंगे, और उसके बाद सर, कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि आपके कोचिंग से शिवम ओझा जी है, जो कि सबसे बेस्ट एग्ज़ाम जो निकाले हैं सीए का, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मुझे बेहद बहुत गर्व होगी। अगर देखिए, किसी भी शिक्षक के लिए ये बहुत ही बड़ी सफलता होती है कि जब उसका छात्र सफल हो, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और ये प्रयास हमारा आगे भी जारी रहेगा कि ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो भी अगर सीए करना चाहते हैं, और ख़ास करके वैसे बच्चे जो पैसा के अभाव में बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, तो उनका सपना टूट जाता है, तो वो अपने सपना को आज से जान दे दे, क्योंकि बेतिया में अब यहाँ एम आलम कॉमर्स क्लास में इसकी तैयारी कराई जा रही है, और सफलता भी दिलाई जाएगी। मतलब जोर शोर से तैयारी होगी? हाँ, पूरे जोर शोर से, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी हालांकि तैयारी बहुत देखिए होता है, एक विडम्बना बना दिया जाता है। जिस तरह से पढ़ाया जाता है अलग, वहाँ वैसे पढ़ाना कि आपके पढ़ाने का तरीका जो तजुर्बा रहेगा वो अलग रहेगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि हमारे यहाँ अगर 11th-12 में बच्चे अच्छा से पढ़ लें, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लें, तो फिर फाउंडेशन के लिए उनको प्रिपरेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा, और वो इजीली थोड़ा बहुत उनको जो भी मतलब आवश्यक गाइड करना है, उनको बेहतर ढंग से यहाँ गाइड कर दिया जाएगा, हो जाएगा। उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सूरज की तरह अगर चमकना है तो आपको सूरज से भी ज़्यादा तपना पड़ेगा, तभी आप कहीं चमकेंगे। कहा जाता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेंगी। जी बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है? शाना शफक। अच्छा, सर के पढ़ाने के तरीका जो कॉमर्स है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, सर बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कॉमर्स में, तो क्या समझ में आता है कि नहीं बिजनेस के बारे में? बहुत अच्छे से समझ में आता है, अच्छे सर समझाएंगे तो समझ में तो ये भी करेगा। अच्छा, उसमें कौन सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है मुझे कॉमर्स में? मुझे कोई डिफिकल्ट नहीं, मेरे तो अकाउंट मेरा फेवरेट है। अकाउंट फेवरेट है जी। उसमें दिक्कत नहीं होती है? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के तो अकाउंट में ही दिक्कत हो जाती है। नहीं मुझे नहीं होता है, मुझे अकाउंट में न्यूमेरिकल बनाना अच्छा लगता है। क्यों दिक्कत आपको क्यों नहीं होती है? सर अच्छा समझाते भी तो है, डाउट भी क्लियर करते हैं सर। अच्छा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होती है। तो क्या आगे चल के आपको क्या बनना है? मुझे तो मैनेजर बनना है। बैंक मैनेजर? जी। क्या बात है। उस तरह से अपना मेहनत जोर शोर से कर रही है कि नहीं? करते हैं। अच्छा, क्या कहिएगा जो और भी बच्चे जो कॉमर्स पढ़ते हैं या बिजनेस के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए यही कहेंगे कि वो एक बार सर के पास आकर कोशिश तो करे कि अच्छे से पढ़ा रहे कि नहीं, एक बार ट्राई करना चाहिए उन्हें आके यहाँ पे। और आपका शुभ नेम? सहीना परवीन। अच्छा, अभी यहाँ पढ़ती है? कितना वर्षों से? 4 साल से। 4 साल से लगातार यहाँ पर पढ़ रही है। अच्छा, सर को पढ़ाने के जो तरीका है, जो ट्रिक्स है, आपको कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जिस तरह से पढ़ाते हैं उस तरह से आपको समझ में आता नहीं, इनके लैंग्वेज पकड़ में आता है कि नहीं? आता है, बहुत अच्छा से समझ में आता है। अच्छा, आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है? अकाउंट। अकाउंट में कोई दिक्कत? नहीं, अच्छा, अकाउंट में क्या पढ़ाया जाता है? अकाउंट में तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, जैसे रॉयल्टी, काउंटिंग सिस्टम, लेजर कैसे होता है उसको अच्छे से समझाते हैं। डाउट होता है तो उसको डाउट को क्लियर भी करते हैं, ना समझ में आए तो फिर भी डाउट को क्लियर करते हैं, फिर बोर्ड पे समझाते हैं, ऐसे ही करते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा, फीस मेन आती है। फीस का लेवल क्या है, मतलब हाई लेते हैं कि लो लेते हैं? मीडियम में लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर चाहते हैं गरीब के बच्चा पढ़ने के लिए तो क्या यहाँ पे आके अच्छे से पढ़ पढ़ पाएंगे? सकते हैं, हाँ पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एम आलम सर के द्वारा कितना बेहतर तरीक़ा से कॉमर्स को पढ़ाया जा रहा है बेतिया में, जो कि कमलाथ नगर में पढ़ता है। और जितने भी बच्चे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए कॉमर्स और अच्छे टीचर के तलाश करते हैं, तो एम आलम कॉमर्स क्लासेज है, यहाँ पे आप लोग ज़रूर रहिए और यहाँ पे आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िए और वहाँ से समझने के प्रयास करिए कि सच में बिजनेस के लिए, अकाउंटेंसी के लिए जो पढ़ाई बाहर कराई जाती है उस लेवल से भी यहाँ पे कराई जा रही है कि नहीं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।